हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथियस्ट, भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक ऐतिहासिक लेख है। जब उनके एक धार्मिक दोस्त ने उनसे कहा कि उनका अहंकार यानी ईगो उन्हें नास्तिक बना रहा है, तब भगत सिंह ने इसके जवाब में ये लेख लिखा था। इसमें उन्होंने तर्क यानी लॉजिक और रीजनिंग के आधार पर अपने विचार रखे हैं। अहंकार वर्सेस तर्क। भगत सिंह सबसे पहले इस बात को गलत साबित करते हैं कि उनका नास्तिक होना उनके घमंड का नतीजा है। वो बताते हैं कि बचपन में और अपने शुरुआती क्रांतिकारी दिनों में वो भी भगवान को मानते थे, लेकिन दुनिया भर के फिलोसोफर्स जैसे मार्क्स, लेनिन, डार्विन को पढ़ने और गहरी सोच विचार करने के बाद ही उन्होंने तर्क यानी रीजनिंग को अपनाया और भगवान को मानना छोड़ दिया। भगवान की मौजूदगी पर सवाल, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। वो एक सीधा और बड़ा सवाल पूछते हैं। अगर एक शक्तिशाली और दयालु भगवान ने ये दुनिया बनाई है, तो यहाँ इतना दुख, गरीबी, भ्रष्टाचार और शोषण क्यों है? वो कहते हैं कि अगर भगवान इन सब बुराइयों को देखकर भी कुछ नहीं करता, तो वो दयालु नहीं हो सकता, और अगर वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो शक्तिशाली नहीं हो सकता। धर्म का जन्म और उसका असली मकसद। भगत सिंह समझाते हैं कि शुरुआती दौर में जब इंसान प्रकृति के बदलावों को नहीं समझ पाता था, तो उसने डर और कमजोरी की वजह से भगवान की कल्पना की। लेकिन बाद में समाज के अमीर और ताकतवर लोगों, शासक वर्ग ने धर्म का इस्तेमाल गरीबों को डराने और उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए किया। अंधभक्ति का विरोध, रिजेक्शन ऑफ ब्लाइंड फेथ। उनका मानना था कि किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो पुरानी परंपरा है या किसी बड़ी किताब में लिखी है। हर इंसान को सवाल पूछने चाहिए और हर विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। जो विश्वास तर्क पर खरा न उतरे, उसे छोड़ देना चाहिए। बिना किसी झूठी उम्मीद के मौत का सामना। ऐसे के आखिर में भगत सिंह मौत की सजा के सामने अपने जज्बे की बात करते हैं। एक आस्तिक मौत के वक्त भगवान से उम्मीद लगाता है या स्वर्ग की सोचता है, जिससे उसे शांति मिलती है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि एक नास्तिक के पास मौत के बाद की ऐसी कोई झूठी उम्मीद नहीं होती। वो जानते थे कि उनकी जिंदगी फांसी के फंदे पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे हालात में बिना डर के मौत को गले लगाना ही असली बहादुरी है, न कि अहंकार। ये लेख भगत सिंह की इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और उनकी निडरता को दर्शाता है। ये बताता है कि उनकी क्रांति सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि समाज में फैली अंधभक्ति, डर और शोषण के खिलाफ भी थी।